इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मुसलमानों को खुलेआम काटने मारने की बात की है, जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद क्या था, ये एक हमारे हिंदू भाई ने इसका सारा चिट्ठा खोल दिया है। ये कोई आम इंसान नहीं है जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। हिंदुस्तान की जाने मानी हस्ती है, बहुत ही पूरी दुनिया में चर्चित है, इन्हें जाना जाता है, इन्हें सुना जाता है। लेकिन किस तरह से इन्होंने बताया कि मुसलमानों को काटने मारने की बात करने के बाद दंगा कहां भड़काना था, किस तरह से प्लान बनाना था, लोगों को आपस में लड़ाने की सारी चीज इन्होंने पब्लिक के सामने ला दिया। ये वीडियो शायद आपने देखी हो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, लेकिन राम पुनिया जी जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने जो इसका खुलासा करा है, शायद आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी। तो पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये थोड़ा सा मैं आपको वो बयान देखूं जिसमें वो मारने काटने की बात कर रही है मुसलमानों को, और उसके बाद उनकी पूरी साजिश का खुलासा जिन्होंने किया है उनकी वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, टाइम को नहीं गवाते हुए, और उसके बाद फिर बात करते हैं। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वैसे तो उनके नाम के सामने साध्वी लगा है, पर वो साध्वी नाम लगाने में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बातें की है उसमें साध्वी नाम को जोड़ना पूरी तौर से गलत है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे जिनको कहा जाता है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये अभी बेल पर है। बेल पर क्यों है? क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट में जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो इनकी ही थी, और हेमंत करकरे ने जब मालेगांव ब्लास्ट की जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल है, और बाद में मुकदमा चल रहा है। खैर, तो बाद में ये भोपाल से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद का चुनाव लड़ी, बड़ी मेजॉरिटी से, 3 लाख की मेजॉरिटी से चुनकर आई, और तब से लगातार हम देख रहे हैं, पहले भी करती होंगी हम नहीं जानते, पर जब से बाहर बेल पर हैं, मेडिकल ग्राउंड पे बेल पर हैं, तो उन्होंने इस प्रकार के नफरत के बयान देना बहुत तेज कर दिया है। अभी हाल में उनका जो नफरत का बयान आया है वो कर्नाटक में शिमोगा में है। वैसे ये बात भी याद रखें, अभी कर्नाटक में थोड़े महीनों बाद वहाँ असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और उसका उद्देश्य भी हम समझ सकते हैं। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें अपने घरों में तेज हथियार रखना चाहिए, और कुछ नहीं तो हमारी जो सब्जी और फल काटने वाले चाकू हैं उनकी धार तेज रखना चाहिए, ताकि वही धार दूसरों का गला काटने के भी काम में आ सके। अब ये इतनी भयंकर बात उन्होंने कह दी, और उसके कहने के बाद जो संसद की वो सदस्य हैं, एक पार्टी की सदस्य हैं, तो सबसे जो एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इस बात का संज्ञान पुलिस ने खुद होकर क्यों नहीं लिया। पुलिस ने कहा कि भाई जब कोई शिकायत करेगा तो हम देखेंगे। फिर कुछ लोग अभी एफआईआर भी फाइल कर रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है कि जो पार्टी की वो सदस्य हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उसने भी इसके बारे में
अपना मुंह बंद करके रखा है। वैसे वो हर एक मामले में बोलते हैं, पर ऐसे जब मुद्दे आ जाते हैं तो वो एकदम चुप्पी साध लेते हैं, कुछ भी बात नहीं करते। तो दूसरी तरफ तो मुझे तो ये भी लगता है कि कई बार कोर्ट्स ने भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि ये नफरत की भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। और यहाँ याद दिला दूं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सांसद है, और सांसद बनने के लिए संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेना पड़ता है। और ये शपथ उन्होंने उस संविधान पर हाथ रख कर ली जिसमें मेरे ख्याल से आर्टिकल 153 153A वो कहता है कि जो भी नफरत की बात करता है, नफरत की बात फैलाता है, जिससे समाज में एक कलह हो सकता है, दंगे फैलाए जा सकते हैं, वो अपने आप में एक अपराध है। तो ये संज्ञान मेरे ख्याल से सुओ मोटो, कई बार शायद, मैं कानून को ज़्यादा नहीं जानता, पर कोर्ट भी इसका संज्ञान ले सकते हैं। पुलिस ने तो लेना ही चाहिए, पर खैर पुलिस ने इसका नहीं किया। अगर एक बात ये दिमाग में आती है कि आज जैसे हालात हैं, अगर इससे मिलता जुलता कोई बयान कोई टोपी वाला दाढ़ी वाला मुस्लिम या कोई मुस्लिम महिला इससे मिलता जुलता बयान देती तो निश्चित रूप से वो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होते और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे NIA और दूसरे द्वारा लगाए गए होते। पर खैर, जिस प्रकार की राजनीति के वर्चस्व में हम जी रहे हैं, उसमें इन लोगों को एक प्रकार से अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इम्प्यूनिटी यानी आप अपराध करो, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, और ये बात बार बार हो रही है। इसलिए इस प्रकार के तत्व अपने नफरत की भाषा को बढ़ाते जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो नेता जितनी नफरत की बात करता है उतनी उसकी तरक्की होती है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के दंगों के पहले 2020 में जब दिल्ली में दंगे करवाए गए थे, उसके पहले जो केंद्र में मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने गोली मारो वाला बयान दिया था, लोगों को उसके नारे लगवाए थे। पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, ये नारे लगाने के बाद थोड़े दिन बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। फिर ऐसे बहुत सारे हैं, एक साक्षी महाराज हैं, वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, लगातार हैं, कई बयान ऐसे देते हैं। और इससे ऊपर भी जो पार्लियामेंट एक रिलीजियस पार्लियामेंट धर्म संसद के नाम से कुछ आयोजन किए जाते हैं, उसमें मुझे सभी नाम तो याद नहीं है, पर एक स्वामी यति नरसिंहानंद है, उनके बयान तो इससे भी भयंकर है, पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है कि क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ नफरत फैलाने वाले, नफरत की बात करने वाले लगातार अपनी बातों में नफरत की इंटेंसिटी, नफरत की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, समाज में एक प्रकार का कलह पैदा करेंगे और उससे एक ऐसा माहौल खड़ा होगा कि जहाँ जो कम्युनिटीज़ के बीच में दीवारें हैं, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के बीच में जो खाई बढ़ाई जा रही है वो बहुत बढ़ जाएगी। ये हमारे देश की एकता, अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। जहाँ तक साध्वी, तथाकथित साध्वी या प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात है, तो ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसा बयान दे रही हैं। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद एक बहुत खतरनाक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में कहा था। उन्होंने जो भारत के राष्ट्रपिता हैं उनके हत्यारे के बारे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे। तो उनकी बहुत आलोचना हुई और उन्होंने फिर उसमें कहा, जो दिखावे के लिए कहा कि भाई किन्हीं लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करती हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा कि मैं दिल से इनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब दिल से माफ़ न करने का क्या मतलब होता है पता नहीं, क्योंकि साध्वी
प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी रही। न पार्टी ने उन पर कोई अनुशासन की कार्रवाई की, न पार्टी से उनको निकाला गया, न उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, न उनको कोई वार्निंग दी, और उसके बाद भी लगातार वो इस प्रकार के बयान एक के बाद एक देती रही। तो ये क्या इशारा है कि मैं दिल से माफ़ नहीं करूँगा। दिल से आप माफ़ नहीं करते तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटी में जो देश की सुरक्षा से संबंध रखती हैं उसमें क्यों रखा गया है? उनकी पार्टी की सदस्यता को रद्द क्यों नहीं किया गया? उनको वार्निंग क्यों नहीं दी गई? और ये वार्निंग कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे समाज में ये तो होना ही चाहिए। ये होना चाहिए कि जो भी नफ़रत की बात करे, जो भी इशारों से और स्पष्ट रूप से दूसरे समाज के बारे में नफ़रत की बात करे, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये तभी होगा अगर ये कार्रवाई होगी तो ही आगे आने वाले लोग अपनी ज़बान पर लगाम रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। दोस्तों, जहां देश में एक तरफ नफरत पल रही है, वहीं देश के अंदर अभी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि अभी नफरतबाज लोगों की संख्या देश के अंदर इतनी नहीं बढ़ी है जितनी मोहब्बत करने वालों की बढ़ी हुई है। और जब जब नफरती गैंग अपना सर उठाती है तो उसको कुचलने के लिए हमारे देश के प्यार मोहब्बत वाले लोग आगे आ जाते हैं। और ये हमेशा से हमारे देश के अंदर होता चला आया है। कितना भी कोई हमारे देश में लोगों को लड़वाने की कोशिश कर रहे, लेकिन कुछ संगठन, कुछ लोग, इंडिविजुअल लोग सामने आकर के उनकी पोल खोल देते हैं और उनकी कार्यशैली का पूरा पता बता देते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लगी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।